इतने खूंखार तरीके से शेर को शिकार करते हुए आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ जैसे सभी मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। एक का पेट भरने के लिए दूसरे का मरना बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई बार हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको शेर और चीता के द्वारा किए गए 5 ऐसे शिकार दिखाने वाले हैं जो कि इतने ज्यादा खूंखार और खतरनाक तरीके से किए गए, इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, लायंस वर्सेस जिराफ। दुनिया के सबसे लंबे जानवर जिराफ के पैरों की ताकत कितनी ज्यादा होती है कि जिराफ की दुलत्ती से शेर और बाघ जैसे जानवरों की मौके पर ही मौत हो सकती है। लेकिन जब दिन बुरा हो तो फिर ये ताकत भी काम नहीं आती, जैसा कि इस जिराफ के साथ हुआ। रात के अंधेरे में शेर के एक झुंड ने एक साथ मिलकर जिराफ के ऊपर हमला कर दिया। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से अचानक हुआ हमला। जिराफ जब तक कुछ समझ पाता तब तक शेरों का झुंड जिराफ के चारों ओर से घिर चुका था। पैरों और गर्दन पर हमला करके शेरों ने जिराफ को नीचे गिरा दिया। इतने बड़े जानवर को नीचे गिरा देना ही शेरों के लिए बड़ी कामयाबी है। नीचे गिर जाने के बाद सभी शेर इसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिराफ भी इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है। एक बार तो ये आधा खड़ा होने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन फिर शेर उसे नीचे गिरा देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर जिराफ खड़ा होने की कोशिश करता है और इस बार फिर से शेर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। जिराफ की खुद को बचाने की कोशिश के बीच एक शेर आकर जिराफ की गर्दन को अपने मुंह में दबा लेता है, जिसके बाद आखिरकार जिराफ की मौत हो ही जाती है और शेरों की दावत बन जाती है। नंबर 2, लायन वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों, हाथी की ताकत को देखते हुए आप भी कभी न कभी जरूर ये सोचते होंगे कि जब हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है तो फिर जंगल का राजा शेर क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको इस क्लिप में मिल जाएगा। वैसे तो एक अकेला हाथी ही शेर के पूरे झुंड को पछाड़ सकता है, लेकिन जो युवा हाथी होते हैं उनमें ताकत तो होती है लेकिन लड़ाई करने की काबिलियत नहीं होती। इसी बात का फायदा उठाते हुए शेर झुंड से बिछड़ चुके युवा हाथियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। झुंड से बिखर चुके इस हाथी को खतरे की भनक लग चुकी है, इसलिए वो वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन शेर की तेजी के सामने हाथी की स्पीड कम पड़ जाती है और सिर्फ 2 शेरनियां हाथी पर हमला बोल देती हैं। ये बेचारा हाथी इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि शेरों के सामने ये कुछ नहीं कर पाता और 2 शेरनियां मिलकर ही अपने से कई गुना बड़े इस हाथी को गिरा देती हैं। जब कोई भी जानवर नीचे गिर जाए तो फिर उसका काम तमाम ही समझा जाता है। हाथी के गिर जाने के बाद वहाँ कई और शेर आ जाते हैं और फिर सभी मिलकर हाथी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। एक शेर तो हाथी के सूंड को भी अपने मुंह में दबा लेता है। शेरों के झुंड के सामने हाथी पूरी तरह बेबस नजर आता है। वो अपनी ओर से खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाती एंड इवेंचुअली शेरों के हमले में हाथी की मौत हो जाती है। मौत के बाद सभी शेर हाथी को खाना शुरू कर देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि शेर जंगल का राजा क्यों है। नंबर 3, टाइगर वर्सेस वाइल्ड बोर। जब कोई जानवर घात लगाकर पीछे से हमला करे तो फिर इस स्थिति में शिकार का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खाने की तलाश में निकलने वाले इस बाघ की नजर झाड़ियों के पीछे घास खा रहे वाइल्ड बोर पर पड़ती है। चूंकि बाघ वाइल्ड बोर के पीछे होता है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। झाड़ियों के बीच से होते हुए बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वाइल्ड बोर के बेहद करीब चला जाता है। मौत के इतना करीब होने के बावजूद वाइल्ड बोर को इसकी भनक नहीं लगती है और वो बस घास खाने में लगा रहता है। बेहद करीब आ जाने के बाद बाघ अटैकिंग मोड में आता है और फिर अगले ही पल वो वाइल्ड बोर पर झपट पड़ता है। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए वाइल्ड बोर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बाघ वाइल्ड बोर की गर्दन को अपने मुंह में दबा लेता है, जिससे कुछ ही पल में वाइल्ड बोर की मौत हो जाती है। बड़े आसानी से अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद बाघ चैन की सांस लेता है और फिर वो उसे खाना शुरू कर देता है। नंबर 4, लायन वर्सेस ज़ेब्रा। झुंड में रहने वाले शेर अक्सर बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि एक ही शिकार से पूरे झुंड का पेट भर जाता है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि शेरों का एक झुंड शिकार की तलाश में निकला हुआ है। जब इन शेरों की नजर ज़ेब्रा के झुंड पर पड़ती है तब वो सभी वहीं पर रुककर
शिकार की रणनीति बनाने लगते हैं। यहाँ पर सैकड़ों ज़ेब्रा मौजूद है और अगर बिना प्लानिंग के हमला किया जाए तो फिर एक भी ज़ेब्रा पकड़ में नहीं आ सकता। 7-8 शेरों का झुंड रणनीति बनाने के बाद अलग अलग दिशाओं में ज़ेब्रा के झुंड में घुसते हैं। शेरों को देखकर ज़ेब्रा के झुंड के बीच भगदड़ मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। इस भगदड़ के बीच शेर भी ज़ेब्रा के पीछे इधर उधर भागने लगता है, लेकिन एक शेर के अलावा बाकी सारे शेर ज़ेब्रा को पकड़ने में कामयाब नहीं होते। जब ज़ेब्रा का झुंड वहां से भाग जाता है तब सारे शेर उस एक शेर के करीब आते हैं जिसने ज़ेब्रा को पकड़ रखा है। भले ये मिडिल साइज ज़ेब्रा है, फिर भी इसे काबू करने में शेरों के छक्के छूट जाते हैं। 5 से 6 शेरों के पकड़ में होने के बावजूद ज़ेब्रा खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन जंगल की रानियों के आगे ज़ेब्रा की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जब ज़ेब्रा अधमरे स्थिति में पहुंच जाता है तब शेरनियां उसे खाना शुरू कर देती हैं। इसी बीच वहां एक शेर आ जाता है और वो सारी शेरनियों को पीछे हटाकर खुद अकेले ही शिकार पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में फिर झुंड के सभी शेर एक साथ जमा होकर इस दावत को एंजॉय करते हैं। नंबर 5, चीता वर्सेस बेबी इम्पाला। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चीते के दौड़ने की स्पीड 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अपनी स्पीड की वजह से चीता ज्यादातर जानवरों को 1 मिनट के अंदर ही अपना शिकार बना लेता है, लेकिन जब बात इम्पाला की हो तो फिर यहाँ चीता को भी कड़ी टक्कर मिलती है, क्योंकि इम्पाला के दौड़ने की स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। चीता और इम्पाला के बीच स्पीड की ये जंग आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पाला अपने बच्चे के साथ घास खा रही होती है, तभी वहाँ 2 चीता अपने लंच की तलाश में आ जाते हैं। दोनों चीता को देखकर मदर इम्पाला सावधान हो जाती है और वहाँ से भागने के रास्ते ढूंढने लगती है। इवेंचुअली वो वहाँ से भाग भी जाती है, लेकिन जब बेबी इम्पाला अपनी माँ के पीछे भागने की कोशिश करता है तब चीता उसके पीछे पड़ जाता है और फिर चीता और बेबी इम्पाला के बीच ऐसी जबरदस्त रेस होती है जिससे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। ज़िगज़ैग वे में दौड़ते हुए बेबी इम्पाला चीता को छकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन चीता तो चीता ठहरा। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। चीता के पंजे से बेबी इम्पाला कई बार नीचे गिरता है, लेकिन फिर वो संभल कर वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते बेबी इम्पाला एक झाड़ी में पहुंच जाता है और यहाँ जाना उसकी आखिरी भूल साबित होती है। झाड़ी में आने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर पलक झपकते ही चीता बेबी इम्पाला को दबोच लेता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना भूलना मत। धन्यवाद।